देखो जर्नल एंट्री एग्जैक्टली ना यहाँ पे तुम लोग रट के तो नहीं बना सकते। देखो नहीं भूलने का एक ही उपाय हो सकता है, आप लोग प्रैक्टिस करो, या फिर और एक उपाय क्या है, मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपने डेली लाइफ में जो भी चीजें कर रहे हैं, जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले ही बता दिया था कि जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग 3 टाइप से स्टार्ट करेंगे बोले थे। नंबर 1 ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर 2 हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड नंबर 3 था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो पहला पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से। मैक्सिमम टीचर्स इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको ही पढ़ाते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को ही यूज करके जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने देखा था क्या चीज है कि पर्सनल अकाउंट कब क्रिएट होता है, आप लोगों को बताया था क्या, जब कोई पर्सन के बारे में दिया गया हो तब हमारा पर्सनल अकाउंट क्रिएट होगा। सेकंड हमारा रियल अकाउंट कब क्रिएट होगा बोला गया था, जब कोई एसेट्स हो, ठीक है, एसेट्स में लाइक फर्नीचर, मशीनरी, कैश एटसेट्रा जो भी होगा। और हमारा थर्ड जो चीज है ये कब होगा, जब मैं बताया था एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड इनकम। तो ये 4 चीजें जब रहेंगे तब यहां पे नॉमिनल अकाउंट क्रिएट होगा। इन शॉर्ट सर्विसेज जब आएगा ना तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट कब, जब एसेट्स आएगा, और पर्सनल अकाउंट कब, जब कोई पर्सन के बारे में यहां पे बात होगा। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल्स में मैं पूरा का पूरा सीरीज बनाने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक जो होगा वो हमारा कुछ ही टॉपिक होगा जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जर्नल का 2 एस्पेक्ट जो होता है वो डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है। सबसे ज़्यादा जोर इसी में देना है कि वो डेबिट और क्रेडिट तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो डेबिट क्यों हो रहा है और क्रेडिट क्यों हो रहा है, इस चीज को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ये जान लिए तो जिंदगी में कभी भी हम लोग का जनरल मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग आज का जो टॉपिक है उसमें कुछ चीजें जो कवर करने वाले हैं अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पेन कॉपी निकालिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है हमारा परचेज। तो परचेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस चीज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि हमारा जर्नल्स का प्रोफार्मा कैसा है। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहला लाइन जो होगा ये हमारा डेट का होगा। सेकंड पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा केस का होगा डेट, यहाँ पे होगा हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा LF लेजर फोलियो। फोलियो नंबर का मतलब क्या होता है हमारा, एग्जैक्टली इसमें हम लोग फोलियो नंबर लिखेंगे। फोलियो नंबर मतलब जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड का पेज नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग का जरूरत नहीं है, बस इसे समझ लो, ठीक है। और ये होगा हमारा डेबिट अमाउंट DR एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। मैं प्रोफार्मा जस्ट ऐसे बना दे रहा हूं, लेकिन आपको मैनुअली में बताऊंगा क्योंकि प्रोफार्मा बना के आपको सॉल्व करना ये एग्जैक्टली मैं अब मेरे लिए फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है। तो मैं जस्ट आपको एंट्री सॉल्व करके दूंगा, आप लोग प्रोफार्मा में इसे ड्रॉ कैसे करोगे ये मैं 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि परचेज का एंट्रीज में हम लोग का एग्जैक्टली 2 एस्पेक्ट कैसे हम लोग निकालेंगे और उसे जर्नल्स में हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि कंसीडरेशन याद रखना है हमें, कंसीडरेशन बिजनेस में क्या चीज आया और क्या चीज गया। नंबर 1 बिजनेस में क्या सर्विस आया और क्या सर्विस गया। नंबर 2 और बिजनेस में नंबर 3 हमारा क्या था कि अगर कुछ चीजें आता है या कुछ चीजें जाता है तो प्रॉमिस का एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये 3 चीज क्या है, कुछ सामान का आना जाना, पैसे का आना जाना, और तीसरा हमारा क्या था, प्रॉमिस का आना जाना। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो यहां पे अभी हम लोग देखेंगे कि परचेज गुड्स, परचेज किए तो हमारे पास क्या आया, गुड्स आया। फॉर कैश तो हमारे पास से गया क्या, कैश। तो हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, देखिए यहां पे 2-3 चीजें हम लोग को ध्यान देखना है कि सबसे पहला परचेज गुड्स। परचेज गुड्स को आप लिख दो यहां पे, परचेज गुड्स।
तो परचेज गुड्स के बदले में हम लोग परचेज ही सिर्फ लिखेंगे, लेकिन परचेज का नेचर क्या है इस चीज को जानना जरूरी है कि जब हम लोग का गुड्स आएगा तो वो कौन सा अकाउंट बनेगा। एग्जैक्टली ये जो गुड्स है ये हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स होने से हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट। ठीक है, तो एसेट्स आने से जब रियल अकाउंट जब बना तो रियल अकाउंट दिमाग में लेके आओ, रिकॉल करो कि रियल अकाउंट एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर था, उसका फॉर्मूला क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे परचेज गुड्स जो किए हैं तो गुड्स हमारे पास आया या हमारे पास से गया, ऑब्वियसली हमारे पास आया, तो अगर कम्स इन है तो क्या होगा हमारा डेबिट। समझ में आ रहा ना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि ऐसा नहीं है कि आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली उसका नेचर जानना है कि वो एसेट्स है, अगर एसेट्स होने से रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट अगर होगा तो हम लोग ये देखेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कम्स इन था बोल के हम लोग क्या किए, यहां पे डेबिट किए। सेकंड एस्पेक्ट हमारा क्या है, देखो हमारे पास गुड्स आया तो बदले में गया क्या, गया कैश। तो सिंपल सा चीज है, कैश हमारा क्या है, सेम चीज है, एसेट्स है। एसेट्स होने से हम लोग का कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट। अब यहां पे ये देखना है कि रियल अकाउंट अगर हुआ तो कम सीने की गोज आउट है। ऑब्वियसली अगर परचेस करेंगे, कोई सामान अगर खरीदेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, गोज आउट। तो गोज आउट होने से हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पे जर्नल एंट्री हमारा क्या बन गया, परचेज हमारा डेबिट, कैश हमारा क्रेडिट। लेकिन इसको इसमें लिखेंगे कैसे, इस प्रोफार्मा के अंदर लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीका से, देखो परचेज गुड्स की जगह में हम लोग परचेज लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, यहां पे A/C देंगे, परचेज अकाउंट, यहां पे दूर में लिख देंगे डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसे बोलते कैसे सुन लो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ऐसे लिखते हैं। और इसको नैरेट करने के लिए यहां पे हम लोग नैरेशन जरूर लिखेंगे, अगर नैरेशन नहीं लिखे तो यहीं पे हमारा मार्क कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहां पे लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टार्ट विथ ऑलवेज बिंग लिखना है, बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ऐसे लिख देंगे। और हमारा अमाउंट कितना था, 5000, तो परचेज के सीधे में यहां पे 5000 हम लोग लिख देंगे। और ये जो क्रेडिट है तो ये क्रेडिट साइड हम लोग लिख देंगे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में हमारा क्या होता है कि डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट हमारा इक्वल होता है। तो ये है हम लोग का लिखने का तरीका, यहाँ पे एक पर्टिकुलर में ही हम एक लाइन दे देंगे। तो क्लियर हो रहा है ना। तो अब सिर्फ और सिर्फ देखिए, जर्नल्स को प्रोफार्मा में कैसे लिखते हैं ये मैं समझा दिया हूं, सारा का सारा एंट्री अभी मैं मैनुअल करूंगा, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग समझेंगे कि डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, और उसका एंट्री क्लियर हो रहा है ना। तो अभी हम लोग सेकंड एंट्री में आते हैं। पॉइंट सेकंड हमारा मैनुअल करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम संजय ₹6000। अभी यहां पे हम लोग को क्या देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है। तीन चीजों में तो मैं बताया था, सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा कोई भी थिंग्स हो वो जा रहा है कि आ रहा है, दूसरा हमारा पैसा क्या जा रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा चीज है कि प्रॉमिस हम लोग दे रहे हैं कि प्रॉमिस हम लोग ले रहे हैं। तो यहां पे हम लोग का सेकंड पॉइंट में सबसे पहला हमारा क्या बन गया, परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स हमारा आया कि नहीं आया, तो हम लोग परचेज गुड्स यहां पे लिखेंगे। परचेज गुड्स आया और हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से जा रहा है कैश। अब यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि सर आपने कहा था कि यहां पे अगर नाम आता है तो पर्सनल अकाउंट भी आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पे नाम भी है तो क्या संजय का नाम लिखना है, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास से क्या जा रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, ये सिर्फ तीन चीजें, ठीक है। सबसे पहला कि कैश क्या जा रहा है और कैश आ रहा है, दूसरा हमारे पास से वस्तु क्या जा रहा है, वस्तु क्या आ रहा है, तीसरा हम लोग प्रॉमिस दे रहे हैं या प्रॉमिस ले रहे हैं। तो ये तीन चीजें जब आएगा तब एग्जैक्टली हम लोग वो सब चीजें देख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास गुड्स आ रहा है। तो गुड्स जो है हमारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स होने से हमारा कौन सा अकाउंट बनता है, जल्दी जल्दी बोलो,
रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जैसे ही बना तो हम लोग दो चीजें देखेंगे, या तो कम्स इन या गोज आउट। अब गुड्स खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली कम्स इन होगा। परचेज करने से हमारे पास क्या होता है, सामान आता है ना, तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कम्स इन। तो कम्स इन जैसे हुआ हमारा, ये क्या बन जाएगा, डेबिट। और कैश, कैश हमारा क्या है, कैश भी हमारा एसेट्स है, सिंपल सा चीज है। तो कैश जैसे हम लोग का एसेट्स बना तो देखो सेम रियल अकाउंट बना। रियल अकाउंट बनने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, या तो कम्स इन या फिर गोज आउट। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, गोज आउट। कुछ भी सामान खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, पैसे जाएंगे। तो पैसे जैसे गए हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इस तरीका से हम लोग लिख देंगे। और नरेशन में हम लोग क्या करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इस तरीका से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और जो अमाउंट होगा हमारा 6000, इस तरीका से डेबिट में 6000 एंड क्रेडिट में 6000। तो क्लियर हो रहा है। तो पॉइंट थर्ड हमारा क्या है, पॉइंट थर्ड है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ₹3000। देखो यहां पे अभी हम लोग को क्या बताया गया है कि परचेज गुड्स, तो पहला एस्पेक्ट हमारा क्या बन गया, परचेज। तो परचेज हमारा, परचेज गुड्स जैसे हमारा पहला एस्पेक्ट बना तो हमारे को क्या पता चला कि हमारे पास गुड्स आ रहा है, लेकिन हमारे पास से जा क्या रहा है, यहाँ पे कुछ भी चीजें मेंशन नहीं किया गया है, बस यही पता चल रहा है कि संजय से हम लोग खरीदे हैं। तो जब भी आपका कैश मेंशन नहीं होगा और किसी का नाम दिए रहेगा तो उस नाम को मेंशन करना जरूरी है कि यहाँ पे प्रॉमिस आएगा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे जैसे तुम लोग कुछ भी चीजें देखो, आपका लेट मान लो दुकान है, ठीक है, आपसे कोई अगर सामान खरीदता है तो आप उससे पैसे ले लेते हो, आपका उसका क्या रिलेशन हुआ, कुछ रिलेशन नहीं, पैसे दिए भैया सामान दे दिए खत्म। लेकिन जैसे ही वो एक बात जरूर बोलता है कि भैया आप कल लीजिएगा, परसों लीजिएगा, तुरंत उसका नाम एंट्री कर देते हैं ना। हाँ, तो इसी तरीका से नाम एंट्री कब होगा, जब उधार दिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना, यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है और नाम भी है, तो हम लोग को नाम को ही मेंशन करना है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट हमारा क्या होगा, संजय। तो अब इसे हम लोग को देखना है कि परचेज हमारा क्या है, परचेज गुड्स हमारा क्या है, एसेट्स। एसेट्स होने से रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट है हमारा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम्स इन है तो डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे संजय जो है हमारा वो क्या है, संजय हमारा क्या है, जिससे हम लोग उधार सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिकॉल करो, क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, है ना। तो क्रेडिटर जिससे हमें उधार सामान लाए हैं, जिससे जिनको हमें पैसे चुकाना है, उसे क्रेडिटर बोला जाता है। तो क्रेडिटर होने से हमारा क्या हो जाएगा, नाम आया, क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जैसे हुआ तो दो चीजें, या तो लेने वाला या देने वाला। हम हमेशा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि हमें मिला या हम दिए। तो यहाँ पे संजय मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो ये सामान को देने वाला है ना लेने वाला है। ऑब्वियसली ये गिवर है, क्योंकि सामान जिससे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमें दे रहा है। तो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना कि मेरे बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो हुआ वो कैसे हुआ। सिंपल सा चीज है, परचेज हम लोग किए तो हमारे पास सामान आया, दिया कौन, हु इज द गिवर, गिवर इज द संजय। तो यहाँ पे गिवर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे इसे लिखना कैसे है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अमाउंट हम लोग लिख देंगे, कितना है हमारा, 3000। तो यहां पे कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ, लिखते जाओ मैं जो जो बोल रहा हूं और स्क्रीनशॉट लेते जाओ, कभी भी मैं मिटा दूंगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग को लेते रहना और लिखते रहना है।
समझ में आया? तो हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ये कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम लोग जाते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4। पॉइंट 4 है हमारा, क्या है? पॉइंट 4 है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय। देखो यहां पे डायरेक्टली बोल दिया क्या कि क्रेडिट में हम लोग खरीद रहे, तो सिंपल सा चीज है, हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हो गया, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स हमारा क्या बोला, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सिंपल सा चीज है, परचेज गुड्स होने से हम लोग बार बार तो वही कर रहे, तो ऑब्वियसली परचेज गुड्स हमारा क्या है, रियल अकाउंट में कम सीन है कि गोज आउट है, ऑब्वियसली कम सीन है, तो ये डेबिट हो गया। तो यहां पे डायरेक्टली यहां पे क्रेडिट मेंशन कर दिया है, तो क्रेडिट होने से हम क्या बोले थे, पर्सनल अकाउंट जरूर क्रिएट होगा। तो यहां पे सेकंड एस्पेक्ट हमारा क्या होगा, सेकंड एस्पेक्ट होगा संजय। संजय कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट ये कौन है, रिसीवर है ना गिवर है, ऑब्वियसली गिवर है, गिवर होने से ये क्रेडिट बन जाएगा। तो जनरल एंट्री हमारा क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर हो रहा है? अमाउंट आप लोग लिख दोगे 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो यहां पे हम लोग का थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो देखो परचेज गुड्स तो हमारा बार बार आ रहा है, तो परचेज ये तो हमारा ऑब्वियसली कम सीन है, रियल अकाउंट है, तो ये डेबिट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेकंड एस्पेक्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हर क्वेश्चन में, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, 2 क्वेश्चन में ये किए कि हम लोग संजय से खरीदे, यहां पे भी हम लोग संजय से खरीदे, तो यहां पे भी ऑब्वियसली किसी ना किसी से तो खरीदे ही होंगे ना। तो वो कौन है, अब सिंपल सा बात है, उधार में अगर खरीद रहे हैं तो सिंपल सा बात है क्रेडिटर से ही खरीद रहे हैं। तो यहां पे संजय क्रेडिटर था, लेकिन यहां पे क्रेडिटर मेंशन नहीं किया है, तो उसके जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, क्रेडिटर। याद रखना इस चीज को कि अगर कोई इंसान का नाम नहीं देता और वो हमरा परचेज अगर कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर होने से हमारा पर्सनल अकाउंट, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट में वो रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, तो गिवर होने से क्रेडिट। तो यहां पे हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। ठीक है, नरेशन लिख दोगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट हम लोग लिख देंगे 2000 रुपये। तो परचेज का टोटल ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। परचेज में होप आप लोग को कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है उस चीज को आप लोग ध्यान दो, क्या कि एग्जैक्टली डेबिट क्रेडिट हम लोग तो निकाल ले रहे हैं, मैक्सिमम हम लोग यही देखते क्या जा रहा है, आ रहा है, लिख देते। ऐसा नहीं होता, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करना है, ये जो आ रहा है जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट तो लिख रहे, ये डेबिट क्यों हो रहा है और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, इस चीज को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्री एग्जैक्टली ना यहाँ पे तुम लोग रट के तो नहीं बना सकते, समझना बहुत जरूरी है, इसको प्रैक्टिकल बेस पे समझो ना। देखो परचेज का इतना सारा क्वेश्चन हम लोग किए, परचेज का क्वेश्चन जैसे कि ना उसको रियलिटी में हम लोग करें। देखो नहीं भूलने का एक ही उपाय हो सकता है, आप लोग प्रैक्टिस करो, या फिर और एक उपाय क्या है, मैं सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूँ। आप लोग अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं, डेली लाइफ में जो भी चीज़ें, ठीक है, उसको माइंड में जर्नल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे मान लो आप लोग पेन लेने के लिए गए हैं स्टेशनरी शॉप, डायरेक्टली जैसे ही पेन आया आपके पास, माइंड में जर्नल्स बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पेन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पेन आया कैश किया, पेन को एग्जैक्टली स्टेशनरी बोलते हैं। ग्रॉसरी लेने के लिए गए, ग्रॉसरी आया, ग्रॉसरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, उधार लेके गए, उसका नाम लिख देंगे, ग्रॉसरी अकाउंट डेबिटेड टू XYZ जो भी दुकान रहे। इस टाइप का अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन को आप लोग से कभी भी गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीका से हम लोग को प्रैक्टिकल वे में रियल लाइफ में जर्नल्स को इंप्लीमेंट करना है। क्लियर हो रहा है?
तो परचेज का टॉपिक जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एग्जैक्टली आज जर्नल्स का पहला दिन था आप लोग का, जिसकी वजह से मैं टॉपिक को थोड़ा सा लंबा खींचा। रीजन यही था कि आप लोग को ये बताना था कि हम लोग डेबिट कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब पहला एस्पेक्ट का, और क्रेडिट सेकंड एस्पेक्ट हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले कुछ वीडियो में मैं दो चार टॉपिक को लेके पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। और आज के बाद आपको ये बोलने का मौका नहीं दूंगा सर जर्नल्स हम लोग से नहीं बनता, ये चीज तो बोलने ही नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसे देखो कंटिन्यूसली, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, डेफिनेटली आपका जर्नल्स इजीली कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। और आने वाला वीडियो में जो आपका जितना भी टॉपिक्स बचा, जस्ट लाइक सेल्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ड्राइंग, बैड डेट, लॉस, गुड्स बाय फायर, चैरिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स है, सबको 3-4 करके आने वाले वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जब तक हम लोग का नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक इसे पढ़ लोगे। स्टे ट्यून एंड जय हिंद।